और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज अपनी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी। वो रहने वाली है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी वो रहने वाली है 37 नंबर की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आज के इस 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं अपन, और इसमें आप 40 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक भी प्रश्न शायद इससे बाहर न जा पाए, ये उम्मीद अपनी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में और कल अपनी सुबह 8 AM पर वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो भी आप जरूर लेना ना भूलें, वो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी में आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर एक देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा। यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने पदक तालिका में यानी पॉइंट्स टेबल के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी आपने कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित प्रश्नोत्तरी अगर डेली आपने थोड़ा बहुत भी करंट पढ़ा है तो आसानी से इसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे चौथा स्थान प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर दो रहेगा दोस्तों अपना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है, यह आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने पॉइंट्स टेबल में कितने गोल्ड मेडल के साथ चौथा स्थान 4th पोजीशन प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23, 16, 67 या फिर 22 इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जो भारत ने गोल्ड मेडल के आधार पर पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 22 पदक के साथ भारत ने यानी 22 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का पिन किया गया उसे आप ज्वाइन करके आसानी से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में यानी पॉइंट्स टेबल में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है या कौन से देश ने प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन से देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। न्यूजीलैंड, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा देश है जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पॉइंट्स टेबल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल के अंदर पहला स्थान हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले दोस्तों मैं बताऊं तो इससे पिछले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 में हुए थे उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही प्रथम स्थान हासिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर अपना 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड के साथ कुल 178 पदक प्राप्त किए हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड के साथ, यहाँ पे गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया है दोस्तों, कितने गोल्ड के साथ कुल 178 पदक हासिल किए हैं और वो भी पहला स्थान हासिल किया है, पॉइंट्स टेबल में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन कितने गोल्ड मेडल इसमें शामिल है यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम स्थान से संबंधित जरूर इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों, जी हाँ, प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन उसमें से उसने 67 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 67 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल प्राप्त किए हैं ये पूछा गया है। भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं ये आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए ये आपको बताना इंपॉर्टेंट भी रहेगा। दोस्तों इसमें से अगर मैं पहले बता भी दिया मैंने कि इसमें से भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और वो 4th स्थान पे इसमें मेडल टैली में अंदर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों के आंसर देना और इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड कॉमनवेल्थ गेम और 2021 यानी 2020 से संबंधित जो टोक्यो ओलंपिक था उससे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, भारत ने कुल टोटल 61 पदक प्राप्त किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 22 गोल्ड के साथ टोटल 61 पदक प्राप्त करके 4th स्थान पे भारत मेडल टैली के अंदर रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से क्रम के खेल थे। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 थे, ये कौन से क्रम के खेल थे ये पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन से क्रम के खेल थे ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि ये पे पॉइंट्स टेबल के अंदर ये कौन से क्रम के खेल थे ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करके जरूर बताते रहें। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये 22वें क्रम के थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सही याद करने का तरीका 2022 और इसमें 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेल वो 22वें क्रम के रहेंगे। लेकिन इससे पहले वाली अगर देखें 2018 वाले कॉमनवेल्थ गेम वो 21वें क्रम के थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद 2026 में वो 23वें क्रम के रहेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 2026 में ये 23वें क्रम के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा। ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 इसका आयोजन कौन से देश में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो कौन से क्रम के रहेंगे तो वो 23वें नंबर के रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 23वें क्रम के रहेंगे, लेकिन इनका आयोजन 2026 में कौन से देश में किया जाएगा तो वो आपको बताना है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कौन से देश में 2026 से संबंधित राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में भी वो विक्टोरिया के अंदर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल 23वें नंबर के ये आयोजन किया जाएगा। इसको याद रखने का सही तरीका यही है कि दोस्तों 2026 में जो नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और याद करने का तरीका ये है कि 2022 के अंदर पॉइंट्स टेबल्स में कौन आया था, फर्स्ट स्थान पे वो ऑस्ट्रेलिया आया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन से देश में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कौन से देश में किया गया था, यानी प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन से देश में किया गया था ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों देश पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कौन से देश में आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कनाडा के अंदर प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, यानी कनाडा में, और वो भी हैमिल्टन कनाडा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि हैमिल्टन कनाडा के अंदर प्रथम कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम थे इनका आयोजन कौन से वर्ष, यानी यहाँ पे ईयर पूछा गया है कि कौन से वर्ष में किया गया था, ये आपको बताना है। इससे पहले दोस्तों मैंने बता दिया था कि प्रथम कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन वो कब किया गया था, वो कनाडा के अंदर किया गया था और वो हैमिल्टन कनाडा में इनका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे वर्ष पूछा गया है कि कौन से वर्ष में इनका आयोजन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है।
और दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको जो पसंद आती है तो जरूर आप वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और कल अपनी सुबह 8 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो भी आप जरूर लेना न भूलिए। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों वहाँ पे भी अपनी। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वो 1930 में एमिल्टन कनाडा में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया है। दोस्तों यहाँ पे भारत में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो इससे पहले मैं बता दूं कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अभी तक एक बार किया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तक एक बार इनका आयोजन किया गया है भारत के अंदर, लेकिन ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो 1930, 1896, 2010 या फिर 1992 में से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर टाइप करते रहें। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो वो सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में भी अपन ने देखा था कि भारत में अभी तक 2010 में एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में नंबर 11 में पूछा गया है कि कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। ये आपको बताना है कि दोस्तों कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो कौन से क्रम के खेलों का आयोजन भारत में किया गया था ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था वो आपको बताना है, लेकिन ये 2010 में किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन ये कौन से क्रम के थे और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 19वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेल थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 19वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर अपना रहेगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर कौन सा था। यहाँ पे दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो मस्केट पूछा गया है, शुभंकर पूछा गया है, वो कौन सा था ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल 22वें क्रम के हैं, इनका मस्कट या शुभंकर कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बता दूँ दोस्तों। तो इतना आसान भी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ऐसे प्रश्नों के आंसर देना इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरी द बुल। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर या मस्केट रहेगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में सर्वाधिक पदक कौन से खेल में जीते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने पूछा गया कि भारत ने सर्वाधिक पदक कौन से खेल में जीते हैं। ये आपको बताना है कौन से खेल में जीते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। टोटल मेडल भारत ने वो 61 मेडल जीते हैं, ये आपको पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से गेम में मेडल जीते हैं ये आपको बताना इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कुश्ती या रेसलिंग या फिर एथलेटिक्स, इसमें से कौन से गेम में सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 रहेगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुश्ती में कितने मेडल जीते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने कुश्ती में जीते हैं, लेकिन 2022 राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती में कितने मेडल जीते हैं, यहाँ पे कितने मेडल पूछे गए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा कितने मेडल जीते गए हैं। तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर भी ईजी तरीके से मिल गया होगा, क्योंकि नीचे इसका जो व्याख्या की गई है वो उसके आधार पर आप आसानी से दे सकते हैं कि 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज के साथ टोटल
कुश्ती के अंदर भारत ने 12 मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 12 मेडल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? दोस्तों 2022 राष्ट्रमंडल खेल में ये भारत को पहला गोल्ड मेडल, यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल पूछा गया है दोस्तों। वो मेडल किसने दिलाया था ये आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का वो पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? तो प्रश्न नंबर 15 और इसका आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत को पहला गोल्ड मेडल वो दिलाया था मीराबाई चानू ने, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 रहेगा अपना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो भारत का ध्वजवाहक ये पूछा गया है कि भारत का ध्वजवाहक कौन था, ये बताना है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भारत का जो ध्वजवाहक रहेगा वो कौन रहने वाला है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए अपने आंसर। और अगर दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों का इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों कल सुबह अपनी 8 AM पर भी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो भी आप जरूर लेते रहें। तो आज भी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो सिविलियन कैंप से रिलेटेड थी, कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो भी आप जरूर लेते रहे। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये ओपनिंग सेरेमनी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रहेगा दोस्तों। यहाँ पे PV सिंधु वो बैडमिंटन से संबंधित रहेगी और मनप्रीत सिंह वो हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी रहेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? यहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह, दोस्तों यहाँ पे समापन समारोह में पूछा गया है कि समापन समारोह 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी, इससे पहले मैंने बता दिया कि PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ये भारत के ओपनिंग सेरेमनी में रहे थे, लेकिन यहाँ पे समापन समारोह में पूछा गया है कि समापन समारोह में कौन रहने वाला है, वो आपको बताना है कि भारत का ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन था। तो प्रश्न नंबर 17 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक वो शरद कमल और निखत जरीन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का वो रहने वाला है D शरद कमल व निखत जरीन। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 18 देखिए तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चोट के कारण बाहर होने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंतर्गत पूछा गया है कि चोट के कारण या फिर इंजरी के कारण जो भारतीय टीम से बाहर होने वाला खिलाड़ी वो कौन है दोस्तों। यहाँ से इससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि 215 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन 2 खिलाड़ियों के यहाँ पे चोट लगने के कारण वो 213 का ही दल भारतीय टीम ने भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। और उनमें से 2 खिलाड़ी कौन है जो भारतीय टीम से बाहर हुए थे चोट लगने के कारण, जो इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं जा सके, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या ये भारतीय टीम से इंजरी यानी चोट के कारण बाहर हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 रहेगा अपना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन कौन से स्टेडियम में किया गया था? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का उद्घाटन ये ओपनिंग कौन से स्टेडियम में की गई थी, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन से स्टेडियम के अंदर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अलेक्जेंडर स्टेडियम में ओपनिंग खेलों का कॉमनवेल्थ गेम 2022 का उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अलेक्जेंडर स्टेडियम।
चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 और दोस्तों लगभग अपनी 40% में से 20% कंप्लीट हो चुके हैं और आप अभी तक कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो भी आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करते रहें। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले। और ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करते रहें। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था ये पूछा गया दोस्तों यहाँ पे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य दोस्तों यहाँ पे आदर्श वाक्य पूछा गया है वो कौन सा रहने वाला है। मिराई तो जय विजय गेम्स फॉर ऑल या फिर थम्बी इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य वो गेम्स फॉर ऑल ये आपको ध्यान रखना है। ये आप कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य रहा था ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि लगातार 3 बार यहाँ पे 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में वो भी लगातार पूछा गया है कि गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला भारतीय महिला पहलवान कौन है। दोस्तों साक्षी मलिक दीपा मलिक या फिर विनेश फोगाट निखत जरीन इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों विनेश फोगाट लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान रहेगी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा पहले भारतीय है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्रिपल जंप में यानी त्रिकूद के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों फर्स्ट इंडियन रहेगा इसी के कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ट्रिपल जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एडोल्फ पॉल ये भारतीय फर्स्ट ट्रिपल जंप के खिलाड़ी रहेंगे जिसने गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एडोल्फ पॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एडोल्फ पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ट्रिपल जंप में कितनी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पे दोस्तों गोल्ड मेडल तो जीता ही है इसने ट्रिपल जंप के अंदर लेकिन एडोल्फ पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यहाँ पे कॉमनवेल्थ के इतिहास जो 1930 से दोस्तों यहाँ पे 1930 से लगातार कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उसमें ट्रिपल जंप के मामले में दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रिपल जंप के मामले में कितनी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिपल जंप के मामले में 1930 से अब तक के ट्रिपल जंप में रिकॉर्ड दूरी का उसने कायम की है एडोल्फ पॉल ने और ट्रिपल जंप में इसने कितनी दूरी के साथ गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे और प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 17.03 मीटर के साथ एडोल्फ पॉल ने गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप के अंदर जीता है जो कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में सबसे लंबी दूरी का भी रिकॉर्ड रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 रहेगा राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जेवलिन थ्रो में पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा पहली बार पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जेवलिन थ्रो में यहाँ पे दोस्तों महिलाओं की जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक है उसमें पदक भी उसने जीता है कौन सा कांस्य पदक जीता है। तो जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन रहेगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जेवलिन थ्रो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और उसने भी कौन सा पदक जीता है तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और वो कौन है ये आपको बताना है कि भारत की पहली महिला है जो जेवलिन थ्रो के अंदर मेडल जीती है वो भी राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अन्नू रानी ये महिलाओं में जेवलिन थ्रो में भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में पहला मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रहेगी और उसने मेडल जीता है कांस्य पदक ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंतर्गत महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है दोस्तों।
महिलाओं की भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये रहने वाला है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक कितने पदक जीते हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अब तक पूछा गया है दोस्तों, यानी 1930 से लेकर अब तक कितने पदक जीते हैं ये पूछा गया है दोस्तों। 1930 से लेकर अभी तक 2022 तक भारतीय महिला हॉकी टीम ने कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। इसमें से एक पदक तो 2022 में ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, ये भी अपने को ध्यान है, लेकिन इसके अलावा भी कितने पदक और जीते हैं, टोटल पदक कितने रहेंगे ये आपको बताना है, 8, 5, 3 या फिर 9। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 3 पदक भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में जीते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला पदक भारत को किसने दिलाया है। दोस्तों यहाँ पे ना गोल्ड ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज पूछा गया है, बल्कि पहला पदक किसने दिलाया ये पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला पदक भारत को किसने दिलाया है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरा भाई जानू बजरंग पूनिया, निखत जरीन या संकेत महादेव सरगर, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों संकेत महादेव सरगर, इसने भारत को पहला मेडल दिलाया था और ये 55 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत सिल्वर मेडल दिलाया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सिल्वर मेडल वो संकेत महादेव सरगर ने भारत को पहला 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का पहला पदक दिलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा भारत में प्रथम बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। यहाँ पे दोस्तों भारत ने पूछा गया है कि भारत ने, यहाँ पे मैं की जगह ने करना है दोस्तों यहाँ पे आपको कि भारत ने प्रथम बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था ये आपको बताना है दोस्तों। प्रथम बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 1930, 34, 60 या 1964 कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने प्रथम बार भाग लिया था। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। इस प्रकार ये दूसरे नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे, फर्स्ट बार वो 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल और दूसरा राष्ट्रमंडल खेल 1934 में हुआ था, तब भारत ने पहली बार एंट्री की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बना। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में यहाँ पे 2022 से रिलेटेड नहीं पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है दोस्तों ये पूछा गया है, ना कि 2022 से संबंधित है। यानी 1930 से लेकर 2022 तक प्रथम बार कौन सा भारतीय जो पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राशिद अनवर, ये भारत का प्रथम खिलाड़ी है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता था और 1934 में भारतीय टीम में ये पहली बार एंट्री करने के कारण कुश्ती के अंदर इसने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रथम भारतीय जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता था वो रहने वाला है दोस्तों राशिद अनवर, ये 29 आंसर प्रश्न नंबर का सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 रहेगा नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कितने पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत ने कितने पदक जीते थे ये पूछा गया है और इसका सही आंसर आपको मिल भी गया होगा, नीचे आपने इसकी व्याख्या के रूप में देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 जो कि भारत में एक ही बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, अभी तक एक बार ही भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, और वो 2010 में और कौन से क्रम के रहेंगे तो वो 19वें क्रम के रहने वाले हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इनमें भारत ने कितने पदक जीते थे वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 101 पदक के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली में
वो दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सेकंड द्वितीय स्थान प्राप्त किया था पॉइंट टेबल के अंदर, और उसमें से 39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 101 मेडल इसके साथ भारत में पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम इसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है या पदक कौन सा जीता है, ये पूछा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट T20 को शामिल किया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। महिला क्रिकेट T20 को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है और उसमें भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो 10, 5, 3, 4 इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 नए खेलों को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 3 नए खेलों को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि कितने नए खेलों को शामिल किया है, तो वो 3 नए खेलों को शामिल किया है। और वो कौन कौन से रहेंगे दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 नए खेलों को शामिल किया गया है और उनमें से कौन कौन से खेल रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे महिला क्रिकेट T20, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये इसका सही आंसर रहने वाला है कि महिला क्रिकेट T20, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये 3 खेल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्रतिदिन की आंसर की और PDF भी आप आसानी से नीचे टेलीग्राम लिंक का जो पिन किया गया उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन रहेगा, जेरेमी लाल रेणुका, संकेत महादेव, अनाहत सिंह या विनेश फोगाट, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 34 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अनाहत सिंह। ये स्क्वैश से संबंधित खिलाड़ी रहेगा दोस्तों, स्क्वैश से संबंधित खिलाड़ी, और 14 ईयर का रहेगा दोस्तों, 14 वर्ष का खिलाड़ी है, सबसे युवा खिलाड़ी रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का सबसे युवा खिलाड़ी वो अनाहत सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्राइथलॉन में भाग लेने वाली पहली भारतीय कौन है। दोस्तों यहाँ पे पहली बार ट्राइथलॉन के अंतर्गत भारत की तरफ से पहली बार भाग लेने वाले कौन सा खिलाड़ी है, और वो भी ट्राइथलॉन के अंतर्गत पूछा गया है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्राइथलॉन में भाग लेने वाली पहली भारतीय कौन रहेगी, इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों यहाँ पे। ट्राइथलॉन जो पहली बार भारत की तरफ से खिलाड़ी शामिल हुआ है, अबू बकर, अनाहत सिंह, प्रज्ञा मोहन या फिर आर्या विंसन, कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ट्राइथलॉन में भारत की तरफ से पहली बार भाग लेने वाला है वो प्रज्ञा मोहन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रज्ञा मोहन, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रज्ञा मोहन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 36 रहेगा, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल ना कि 2022 पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में पूछा गया है कि गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम बार खिलाड़ी कौन था। दोस्तों इसमें आपको एक शब्द और जोड़ लेना है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था। यहाँ पे प्रथम
भारतीय पूछा गया है दोस्तों, प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था ये आपको बताना है। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था ये बताना है। और यहाँ पे दोस्तों 2022 नहीं पूछा गया है, यानी ये आपको राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पूछा गया है कि भारत की तरफ से प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन रहने वाला है। तो राशिद, अनवर, कर्णा मलेश्वरी, मिल्खा सिंह, अंजू, बॉबी जॉर्ज, इनमें से पर्सन नंबर 36 और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मिल्खा सिंह। ये भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में जीतने वाला प्रथम गोल्ड मेडल खिलाड़ी रहेगा। और दोस्तों इसने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 37 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक विजेता महिला कौन है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत प्रथम पदक विजेता महिला, यहाँ पे महिला कौन है दोस्तों ये भी पूछा गया है कि प्रथम पदक विजेता। दोस्तों यहाँ पे आपको एक शब्द ऐड करना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला कौन है। यहाँ भी दोस्तों आपको भारतीय जरूर याद रखना है, भारतीय महिला कौन है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला कौन रहेगी ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो पर्सन नंबर 37 भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में प्रथम पदक विजेता भारतीय महिला खिलाड़ी वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे अम्मी गिया और कंवल सिंह, ये रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 37। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अम्मी गिया और कंवल सिंह, ये राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रहने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 38 देखिए दोस्तों। यहाँ पे पर्सन नंबर 38 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पे वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जो भारत को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है कि भारोत्तोलन मीराबाई चानू कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली वो मीराबाई चानू ही रहेगी। मीराबाई चानू थी, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाई है ये आपको बताना है। तो पर्सन नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 49 kg कैटेगरी के अंतर्गत भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और टोटल 201 kg वेट उठा के इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 39 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट पर्सन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। पर्सन नंबर 39 देखिए दोस्तों, भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रेणुका ने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ये भी अपने को बताना है दोस्तों कि भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रेणुका ने कौन सी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ये भी वेट लिफ्टर रहेगा दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर बता दूं दोस्तों कि भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी अपन ने अनाहत सिंह को देख लिया, लेकिन मेडल जीतने वाला 2022 में भारतीय टीम का सबसे युवा खिलाड़ी रहने वाला है वो जेरेमी लाल रेणुका रहेगा दोस्तों। ये अपने को ध्यान रखना है, लगभग 19 वर्ष का खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। भारतीय टीम में सबसे युवा खिलाड़ी वो अनाहत सिंह 14 वर्ष का रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेडल जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी वो जेरेमी लाल रेणुका रहेगा दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन कौन सी कैटेगरी में इसने गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है। तो पर्सन नंबर 39 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा दोस्तों 67 kg के अंतर गोल्ड मेडल इसने वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट पर्सन रहेगा दोस्तों पर्सन नंबर 40। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करते रहे, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहे। पर्सन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय वेट लिफ्टर अंचिता सेउली ने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पे वेट लिफ्टर फिर से वापस से वही भारोत्तोलक खिलाड़ी पूछा गया है कि भारतीय वेट लिफ्टर कौन सा है, अंचिता सेउली, और इसने कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अंचिता सेउली ने कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है। और दोस्तों इससे पहले मैं अगर बता दूं तो इसने 313 किलो वजन उठा के गोल्ड मेडल जीता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। टोटल 313 kg वेट के साथ गोल्ड मेडल जीता है, और वो कौन सी कैटेगरी में जीता है तो पर्सन नंबर 40 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 73 kg कैटेगरी के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो
तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार अपने 40 प्रश्नों का एनालिसिस किया और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करते रहे। कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास सुबह 8 AM पर मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, वो भी आप लेना न भूले, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक बार फिर से 8 AM पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।